हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करेंगे दो बेलों की कथा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। पाठ के रचयिता हैं प्रेमचंद जी। इतनी मस्त कहानी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो बिल्कुल पढ़ें। और इसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपके जो दिमाग में जो इसके क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल सेट हो जाएंगी। आप कभी भी नहीं भूलने वाले। ठीक है बच्चों, आप 9th क्लास पास भी कर जाएंगे ना, फिर भी आप ये क्वेश्चन आंसर नहीं भूलेंगे अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कहानी नहीं भी पढ़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप सब समझ जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक और चलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए बच्चों, ये जो कहानी है दो बैलों के ऊपर आधारित है। दो बैलों का नाम है हीरा और मोती। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। कांजी हाउस क्या होता है, जहां पर पशुओं को कैद किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कांजी हाउस जो है ना, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो भैया कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे यह पता लगाया जा सके कि यहाँ लाए गए जो पशु जो हैं मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, दूसरा आंसर भी सुनिए आप, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो एक और सुनिए। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई पशु भाग या मर तो नहीं गया। ठीक है, आप इसको भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो, दूसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, क्या कहा गया है आपसे कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया। तो भैया छोटी बच्ची जो है ना उसके प्रति, देखो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो बैलों का मालिक था, जो बैलों का मालिक, दो बैलों का जो झूरी था, दो बैलों का मालिक। ठीक है, हीरा और मोती का, तो झूरी का जो साला था, ठीक है साला, वो अपने घर पे ले गया बैलों को। तो अपने घर पे किसको ले गया, बैलों को ले गया। ठीक है बच्चों, तो जो उसके साले की जो लड़की थी, ठीक है, तो जब गया, जो गया नाम था उसका, उसके साले का, जो बिल्कुल बैलों को ले गया था काम से, तो गया ने जब उनके साथ क्रूरता की बैलों के साथ, तो छोटी वो बच्ची थी उसकी, तो उसको उसके प्रति प्रेम उमड़ आया। किसके प्रति, बैलों के प्रति। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप, तो उसी की बात चल रही है। छोटी बच्ची की माँ मर गई थी। ठीक है, उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उस बच्ची के मन में अपने घर से अलग हुई बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ठीक है बच्चों, मतलब उसकी माँ मर चुकी थी और उस सौतेली माँ जो थी उसको मारती थी, इसलिए जो बैल थी वो भी अपनी मालिक से अलग हो गए थे, जिस प्रकार से बच्ची जो है अपनी माँ से अलग हो गई थी। तो इसीलिए बैलों के प्रति छोटी बच्ची का जो प्रेम है वो उमड़ आया। ठीक है बच्चों, अगला है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो देखो ये आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है इससे, क्या मोरल वैल्यूज कौन कौन सी इस निकल के आई हैं। देखो, कहानी में बैलों के माध्यम से भाईचारा। ठीक है, अब जैसे भाईचारा क्या, दोनों बैल मिलकर रहती थी भाई भाई की तरह। स्वामी भक्ति, ठीक है, स्वामी भक्ति कैसी, मतलब वो अपने झूरी के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे। ठीक है, मालिक के प्रति दोनों बैल। स्त्री के प्रति सम्मान, गिरे हुए शत्रु पर वार न करना, अपयश के प्रति सावधान रहना, स्वाभिमान, परोपकार, संगठित होकर रहना, स्वधर्म का पालन आदि अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कि प्रस्तुत कहानी दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषता की और आधार पर उसको मूर्ख न कहने पर उसको संत स्वभाव का दिया। याद रखना, मतलब उसको ये कहा गया है कि उसको मूर्ख ना कहिए। ठीक है, गधा जो है शांत स्वभाव का है, इसका मतलब उसको मूर्ख का क्यों कहा जाए। तो देखो बच्चों, इसका आंसर है प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के स्वभाव की सीधापन, निरापद सहिष्णु, ठीक है, क्रोधहीनता, संतोष और हर स्थिति में एक जैसा स्वभाव रखने आदि विशेषताओं के कारण उसे मूर्ख न कहने की बात कही है। वे उसे सद्गुणी कहने का संकेत देते हैं कि आप उसे मूर्ख न कहिए, वो सद्गुणी है, उसमें सब गुण हैं। एक तो वो शांत है, क्रोध नहीं करता है, ठीक है, सीधा है और सभी हर स्थिति में एक जैसा रहता है, तो उसको वो मूर्ख नहीं है, वो एक सीधा स्वभाव वाला जानवर है और सद्गुणी व्यक्ति है। अगला है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो देखो भैया, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, यह बात कहानी की कई घटनाओं से पता चलता है। इसमें से आपको 5 घटनाएं लिखी हुई हैं, अगर आप कोई 3 भी लिख दें तो आपका काम चल जाएगा। देखो 5 कौन कौन सी हैं। उनमें भाईचारे की संबंध स्थापित हो गए थे, इसलिए वे आमने सामने आसपास बैठकर आपस में भाई विचार विनिमय करती थी। ठीक है, एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर भी प्रेम प्रकट करते थे। तो मतलब इसमें 2 हैं, ध्यान रखना। ठीक है, गाड़ी में जूतने पर
हर एक चेष्टा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर आए। नाद में खली भूसा पड़ने पर दोनों साथ उठते, साथ ही नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते। एक हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, और गया कि व्यवहार से दोनों रुष्ट होकर पहगी तोड़कर साथ साथ ही भागे, और दोनों ही अड़ियल हो गई कि निर्दयी गया ने हीरा को मारा, उसकी नाक पर डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। इस प्रकार से आप इससे हम समझ सकते हैं कि जो हीरा और दोस्ती में बहुत गहरी दोस्ती थी। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए क्वेश्चन कथन दिया गया है जो बोला गया है किसी के द्वारा, ठीक है, 6वें क्वेश्चन में। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब चाहे भैया कोई भी कथन हो, इसमें चाहे हीरा बोले, चाहे मोती बोले, गया बोले, झूरी बोले, चाहे कोई भी बोले, एक्चुअली में वो किसका दृष्टिकोण है? प्रेमचंद का। क्यों? लिखा तो एक्चुअली में प्रेमचंद ने ही है ना, अपने इस विचार से, तो दृष्टिकोण तो प्रेमचंद का ही है, ठीक है। तो कथन जो दिया गया है इससे प्रेमचंद का दृष्टिकोण बताना है कि एक्चुअली में उनका दृष्टिकोण कैसा है स्त्री के प्रति। देखो आंसर क्या है, औरत जात को सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन से प्रेमचंद का नारी के प्रति सम्मान का भाव प्रकट होता है। वे स्त्री को आदरणीय और सम्मानीय मानते हैं, इसलिए उसे प्रताड़ित करना अनुचित मानते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों का कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है कि किसान जीवन में एक जो पशु होता है और इंसान होता है उनके बीच कैसी बॉन्डिंग होती है, कैसे संबंध होता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, कहानी में प्रेमचंद ने किसान समाज में, देखो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा है तो आप प्लीज़ इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, बस आप समझ जाएं ध्यान से। कहानी में प्रेमचंद ने किसान समाज में मनुष्य और पशु के संबंधों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया है। पशु किसान के निकट साथी होते हैं, यानी किसान जीवन में तो साथी होते हैं ना उनके, इसलिए पशुओं के प्रति उनका व्यवहार प्रेम व्यवहार और सहानुभूति का होता है। पशु भी मनुष्य के व्यवहार के अनुसार आचरण करती हैं। यदि किसान उन्हें प्रेम से खिलाएगा पिलाएगा तो वे भी उसका काम पूरी लगन और वफादारी से करेंगे, किंतु जब किसान उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके खाने का ध्यान न रखेगा तो उनमें असंतोष और विद्रोह का भाव जागृत हो जाएगा और वे बगावत पर उतर आएंगे। इस संबंध ही इस कहानी में उभर कर आए हैं और बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है, ठीक है, इसमें कि किसी को कैद अगर आप करेंगे तो उसके साथ अगर जैसा व्यवहार करेंगे तो वैसा ही आपको फल भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगला है कि इतना तो हो ही गया है कि 9 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे कम से कम। तो मोती के इस कथन के आलेखन की विशेषताएं बताएं। एक कथन दिया गया है मोती के द्वारा, है ना, हीरो मोती 2 बैल हैं। तो भैया कि 2 बैलों की कथा का मोती एक प्रमुख पशु पात्र है। वह उग्र स्वभाव वाला गुस्सैलवी है। अन्याय अत्याचार के प्रति उसमें तीव्र प्रतिक्रिया है, वह झेल नहीं सकता अन्याय शोषण, ठीक है, सहन नहीं करेगा, और शोषण सहन करना गलत भी है। किंतु मित्र हीरा के समझाने पर वह स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है। मोती ताकतवर व साहसी है। मोती सच्चा मित्र तथा संकट का साथी है। वह दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहने को भी तैयार रहता है। उसमें उपकार का भाव, इसलिए कांजी होश से बाहर न जाने वाले गधों को सींग मारकर भगा देता है। वह परोपकार में आस्था रखता है, इसलिए होश की दीवार टूटने पर कहता है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे कम से कम। इस प्रकार मोती में अनेक सद्गुण हैं जो इसे शास्त्र सिद्ध करते हैं, ठीक है बच्चों। आशय बताना है। आशय देखो, पहला है कि अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। मतलब दोनों में, हीरा और मोती में ऐसी कोई शक्ति थी जिससे मनुष्य अभी तक वंचित हो, ना मनुष्य को मिलेगी, ना भी समझ सकते हैं उस शक्ति के बारे में, ठीक है बच्चों। देखो सामान्यतः यह धारणा है कि पशुओं में एक दूसरे के मन के भावों को जान लेने की क्षमता नहीं होती, ठीक है, किंतु यह ठीक नहीं है। एक्चुअली में पशु भी एक दूसरे के मन को समझ लेते हैं। आंतरिक अनुभूति को जान लेने की शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है, ठीक है बच्चों, जो मनुष्यों में नहीं है। अब इसको आप इतना ही लिखेंगे और फिनिश कर देंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है, इसी में आपका खा दिया गया है क्या, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो देखो सामान्यतः भूख से, खाने से भूख शांत होती है, ठीक है, सामान्यतः खाने से क्या होती है, भूख शांत होती है। आधे अधूरे खाने से भूख नहीं मिटती, परंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनसे पेट की भूख रहते हुए भी हृदय को शांति प्राप्त हो जाती है।
ऐसी स्थिति हीरा और मोती की थी। गया जो झूरी का साला था, गया के घर की लड़की जो उन्हें रोटी खिलाती थी, उसमें गहरा प्यार, आत्मा भाव भरा था। इसलिए वे 2 रोटियों से ही चारा खाए बिना ही हृदय में संतुष्टि का अनुभव कर लेती थी हीरा मोती। आशा यह है कि प्रेम भाव से दी गई छोटी वस्तु में भी संतुष्टि हो जाती है ना। लेकिन अगर आपसे प्रेम भाव से वो वस्तु ना दी जाए तो वो भी आपको बेकार लगने लगती है, चाहे कितना भी अच्छी चीज़ हो। ठीक है बच्चों। अगला है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्यों। तो देखो, इसका आंसर है, ऑप्शनल है जी क्वेश्चन, तो इसका आंसर सही है का, कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ठीक है बच्चों। अगला है 11वां क्वेश्चन। देखो, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी प्रताड़ना भी सही, उनने जो है प्रताड़ना, दूसरों के कष्ट भी सही। हीरा और मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार स्पष्ट करें। तो देखो, जब शोषण होता है तब निश्चय ही कष्ट की अनुभूति होती है। कुछ उस कष्ट को, शोषण को चुपचाप सहन कर लेते हैं, किंतु स्वाभिमानी प्राणियों में उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। जो स्वाभिमानी होते हैं उनमें वे उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं और वे विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। हीरा मोती भी स्वाभिमानी थे, इसलिए उनके गया के द्वारा किए गए शोषण, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके लिए उन्होंने प्रताड़नाओं को भी सहन किया। हमारे विचार से हीरा मोती की प्रतिक्रिया उचित थी, क्योंकि उनका शोषण हो रहा था, उनको खाने में सूखा भूसा दिया जाता था और कड़ा काम लिया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। जब पूरा काम करने के बाद भी भरपेट चारा नहीं मिलेगा तो असंतोष, विग्रह होना स्वाभाविक है। प्रतिक्रिया के कारण उन्हें प्रताड़ना देना नितांत अमानवीय एवं निष्ठुरतापूर्वक कार्य है। उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। अपने बैलों को खली देना, चारा देना, चोकर सब दिया जाता और हीरा मोती को सूखा भूसा डाल दिया जाता, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया सहज थी। तो बच्चों, वीडियो जो है आपकी लंबी हो रही है, इसलिए मैं अब वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना नाम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। टेक केयर।